अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज भी मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो मेरी अम्मी ने कहा कि अपना नाश्ता खुद ही बनाओ, तो मैं किचन में चली गई और आज मैं अपने लिए प्याज और अंडे बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने 3 प्याज काटे और फिर मैंने उनको कढ़ाई में डाल दिया। और इन प्याज़ों के ब्राउन होने के बाद फिर हम इनमें टमाटर काट कर भी ऐड कर देंगे और उनको भी फिर इनमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसमें सिर्फ एक ही टमाटर काटा था और वो भी मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया था। और फिर जब ये दोनों आपस में सही तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो हम इनमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मिर्च और 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड की थी। मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, तो फिर मैंने इसमें थोड़े से ही मसाले ऐड किए थे। उसके बाद फिर हम इन तमाम स्पाइसेस को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इनके मिक्स हो जाने के बाद हम लोग इसमें अंडे डाल देंगे। और मैंने इसमें 3 अंडे डाले थे क्योंकि मेरे बहन भाइयों ने भी नाश्ता करना था मेरे साथ साथ। और अंडे को ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे प्याज और अंडे रेडी हो चुके हैं, तो मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें काट कर भी ऐड कर दी। मैंने काफ़ी दिन पहले एक ड्रेस ऑर्डर किया था और अब मुझे फाइनली वो रिसीव हो चुका है और मैं बहुत खुश थी कि एग्जैक्ट सेम आया, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और मैंने अपनी अम्मी से कहा कि वॉक पर चलते हैं, तो उसके बाद हम लोग वॉक पर चले गए और मौसम भी सही था, तो हम ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो हम लोगों ने काफ़ी लंबी वॉक की। और आजकल पता नहीं ये कौन सा जिनों वाला ड्रामा लग रहा है। वैसे बचपन में तो मुझे बहुत शौक होता था जिनों वाले ड्रामे देखने का, लेकिन वो शौक भी वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गया। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारे मेहमान आए हुए हैं, तो उन्होंने फरमाइश की कि आज सोबत बनाते हैं, तो फिर हम लोगों ने सोबत की तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने सबसे पहले फिर टमाटर काट लिया और प्याज भी साथ काट लिया और साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर भी रख दिया। और फिर इसके बाद मैंने वो स्पाइसेस अलग करके रख दी जो मुझे इसमें डालनी थी। और इसमें मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच नमक, वैसे नमक तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे, और 2 चम्मच खुश्क धनिया ऐड कर दी। और मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका था, तो फिर मैंने इसमें अपने प्याज भी जो मैंने काट कर रखे हुए थे वो ऐड कर लिए और अब मैं इनको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लूँगी। और आज मैंने अपनी सोबत में आलू बुखारा और इमली इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि हमारे मेहमानों के छोटे बच्चे हैं, तो वो इतनी स्पाइसी सोबत नहीं खा पाएंगे। इसके बाद प्याज़ों के ब्राउन होने के बाद मैंने इनमें टमाटर भी ऐड कर लिया और फिर उसके बाद मैं उसमें वो तमाम स्पाइसेस ऐड करूँगी जो मैंने अभी आपको बताई थी। और इन सारी स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर लिया और इसमें मैंने 1 किलो चिकन ऐड किया था। और अब हम अपने चिकन को अच्छे तरीके से पकाएंगे क्योंकि अगर चिकन को अच्छे तरीके से ना पकाया जाए तो उसमें स्मेल बाकी रह जाती है और खाने के वक्त वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरीके से पक चुका है, तो फिर अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और अब आप इस स्टेज पर चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दी। इसके ऐड करने से सोबत की खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। और फिर साथ साथ मैंने सलाद भी तैयार करके रख दिया। मैंने साथ साथ चटनी भी बना ली। आजकल फ्रेश धनिया तो कहीं से नहीं मिल रहा, तो बस जैसी भी मिली मैंने उसी से बना ली। और उसके बाद मैंने अपनी रोटियों के भी टुकड़े कर लिए। और हमने ये रोटियां बाज़ार से ली थी क्योंकि ये काफ़ी पतली होती हैं, तो घर में बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम बाज़ार से ही ले लेते हैं। और हम लोग सराइकी हैं, तो ये हमारी स्पेशल डिश होती है। हमारे सामने जितनी भी डिशेस रखती जाएँ, इस डिश का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और उसके बाद मैंने अपनी सोबत पर सलाद भी डाल दिया और हमने सोबत खाकर फिर चाय का प्लान बनाया ही था कि अम्मी के दोस्त की कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि चाय आज मेरे घर ही पीना। तो चाय पीने के बाद हम लोग घर आए और घर आकर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और फिर इसी के साथ साथ मेरे दिन और मेरे व्लॉग का इख्तिताम होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।